ड्रामा के स्टार्ट में एक कपल को देखते हैं जो कि रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन मोमो आ जाती है और मिस्टर लियो से कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड के साथ रोमांस क्यों कर रहे हो। तो लियो उसे खुद से दूर करता है और कहने लगता है कि ऑलमोस्ट हमारी एंगेजमेंट को 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने आप को छूने तक नहीं दिया, तो मैं क्या करता। सॉन्ग भी कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, अगर आदमी तुमसे खुश नहीं होगा तो वो तो दूसरों के पास जाएगा ही। मोमो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी रिंग निकाल कर लियो के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोमो फुल ड्रंक हो जाती है और एक रूम में चली जाती है जहाँ पर वो आई मार्क्स देखती है और उसे खुद की आंखों पर बांध लेती है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर ली की, जो कि ली होटल्स और ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वह सर्वेंट से पूछता है कि सारा कुछ साफ है ना, तो वो हाँ कहता है कि सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हैं। ली अंदर जाता है और मोमो को ड्रंक हालत में देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मोमो ली को पकड़ लेती है और उसके करीब जाते हुए उसे किस करने लगती है। इधर बाहर जिंग नाम की एक लड़की आती है तो सर्वेंट जिंग को देखकर कहने लगता है कि अगर आप यहाँ पर है तो अंदर कौन है। जिंग कहने लगती है कि कौन है, जल्दी दरवाजा खोलो। सर्वेंट दरवाजा खोलता है जहाँ पर मोमो और ली सोए हुए थे। जिंग मोमो को देखकर कहने लगती है कि जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ और इस पर नजर रखना अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए तो। सर्वेंट मोमो को वहाँ से ले जाता है और जिंग मोमो की जगह पर लेट जाती है। 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो बेबी को डिलीवर करती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है और डॉक्टर से बच्चा ले लेता है। तो मोमो कहने लगती है कि तुम लोग कौन हो, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। तभी वहाँ पर जिंग भी आ जाती है और बच्चे को देखते हुए कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा अगली बच्चा है। तो सर्वेंट कहता है कि न्यूबॉर्न बेबी ऐसे ही होते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि यंग मास्टर आ रहे हैं। जिंग मोमो के बच्चे को लेकर चली जाती है। मोमो रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरा बच्चा वापस कर दो, आखिर तुम लोग हो कौन। इधर जिंग बच्चे को लेकर अपने रूम में बैठ जाती है और नाटक स्टार्ट कर देती है जैसे उसी ने बच्चे को जन्म दिया हो। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है, जिसे देखकर जिंग कहने लगती है कि देखो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अब तो हम लोग शादी कर सकते हैं ना। ली कुछ नहीं कहता। वही दूसरी तरफ मोमो के पास सर्वेंट आता है और उसे कहने लगता है कि उस बच्चे का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे यंग मास्टर का बच्चा, और उसे 20 मिलियन देता है। मोमो कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और ये यंग मास्टर कौन है, क्या ये वही बंदा है जो उस रात मेरे साथ था। सर्वेंट कहता है कि तुम्हें ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। मोमो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और उठकर उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर आकर बताती है कि इसके पेट में एक और बच्चा है और उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन 5 सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर ली का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आपके बेटे ने पूरे 1 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो ली कहता है कि तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगा कि वो खा लेगा, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मैं इसके लिए ये चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। तभी एक चॉकलेट नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर यून, जो कि मोमो की बेटी होती है, वो आ जाती है और ली से कहने लगती है कि ये चॉकलेट मेरी है, अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप खुद खरीद सकते हैं, मेरे पास एक ही चॉकलेट है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, आप ये चॉकलेट मुझे दे दीजिए, मुझे ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ली यून को देखकर कुछ अपना सा फील कर रहा था और सोचने लगता है कि न जाने क्यों ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। तो वो हाँ कहती है। तो ली उसे चॉकलेट का पूरा बॉक्स दे देता है। वही असिस्टेंट उसे देखकर सोचने लगता है कि मिस्टर ली अपने बेटे के अलावा किसी और बच्चे के कभी भी इतने ज़्यादा करीब नहीं गए हैं, पर आज कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। यून ली से कहने लगती है कि मेरी मम्मा कहती है कि किसी से भी ऐसे ही कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मैं इसके बदले में आपको एक चीज़ देती हूँ, और उसे किस कर देती है। और फिर वो ली से कहने लगती है कि क्या आपको वाइफ चाहिए, मेरी मॉम सिंगल है, और उसको मोमो की फोटो दिखाती है और उसके बारे में बताने लगती है। तो ली को तो थोड़ा सा अजीब लगता है और वो यून से कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ढूंढ रही होगी, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से मोमो दौड़ते हुए यून के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी। यून कहती है कि मैं आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ, आपको ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो मोमो कहती है कि मुझे बताओ कि ये चॉकलेट का बॉक्स तुम्हें किसने दिया। वो बताती है कि एक हैंडसम अंकल ने। तो मोमो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, तुम ऐसे स्ट्रेंजर से सामान कैसे ले रही हो। तो वो कहती है कि वो अंकल बहुत ही अच्छे थे। मोमो कहने लगती है कि मेरा इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, तुम यहीं पर बैठो, मैं बस अभी आई, और वहाँ से चली जाती है। यून सोचने लगती है कि मामा कितने टाइम से सिंगल है, अब मुझे उनके लिए हस्बैंड ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं तो उन अंकल का नाम पूछना भूल ही गई। इधर मोमो दौड़ते हुए लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है, लेकिन ली उसे बचा लेता है। मोमो खड़ी होती है उससे दूर जाने के लिए। तभी उसके बाल ली के कोर्ट में फंस जाते हैं। मोमो से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ली उसके बहुत ज़्यादा करीब चले जाता है, जिसे देखकर मोमो सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और एक सपना देखने लगती है जिसमें वो ली के बहुत ज़्यादा करीब थी और ली उसे किस कर रहा था। मोमो कहने लगती है कि मैं भी क्या सोचने लग गई और उससे थैंक यू कहती है। इतने में असिस्टेंट बोल पड़ता है कि तुमने कहा था कि तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारा कुछ और ही मोटिव है, इसलिए तुम हमारे साथ लिफ्ट में नहीं आओगी। असिस्टेंट और ली लिफ्ट में चले जाते हैं। मोमो को तो ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर ली असिस्टेंट से कहता है कि आज इंटरव्यू में मैं भी रहूँगा। जिसके बाद मोमो इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। असिस्टेंट से उसकी ग्रेजुएशन पूछता है तो मोमो से बताती है कि अभी मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है। असिस्टेंट पर भड़क जाता है कि तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मोमो वहाँ से जाने लगती है। ली कहता है कि अगर तुम अपने रिज्यूम में ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन रखोगी तो कोई भी होटल तुम्हें हायर नहीं करेगा। मोमो उससे फाइल ले लेती है और कहने लगती है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किसी की कैपेबिलिटी को नहीं बता सकता, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि 3 महीने में मैं तुम्हें हर मंथ 10% का प्रॉफिट करके दूंगी, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो ली उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो। मोमो कहती है कि मैं 3 साल के लिए खुद को
इस होटल को सेल कर दूंगी और फ्री में यहाँ पर काम करूंगी, जिससे ली मान जाता है। इसके बाद मोमो अपनी बेटी यून के पास पहुंचती है। तभी असिस्टेंट जाकर उसे बताता है कि कल टाइम पर आ जाना, यहाँ पर सेलिब्रेशन पार्टी है, जिससे यून खुश हो जाती है कि आपको भी जॉब मिल गई। मोमो और यून दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट सोचने लगता है कि ये तो शादीशुदा है। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग और मिस्टर लियो आ जाते हैं। सॉन्ग मोमो से बोलने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर बेटे का काम करती हो। मोमो कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ और ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी और के फियांसे को चुराने से। तो सॉन्ग भी उसे सुनाने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने अब्रॉड में एक बच्चे को जन्म दिया। मोमो कहने लगती है कि मेरे बच्चे से दूर रहना। लियो मोमो पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मैंने जो तुम पर खर्च किया वो सारा पैसा मुझे वापस करो। तो सॉन्ग उसे कहने लगती है कि तुम इसकी हालत देख रहे हो, बेचारी कहाँ से पैसा वापस करेगी, और उसे अपना और लियो का वेडिंग कार्ड देती है और कहती है कि नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होने वाली है तो तुम जरूर आना। मोमो कहने लगती है कि शुक्र है कि उस दिन वो सब कुछ हो गया, वरना मुझे तुम दोनों की असलियत कैसे पता चलती। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को ही सूट करते हो। तो सॉन्ग उसे कहती है कि बच्चा तो तुम्हारा हो रखा है, जिससे गुस्से में मोमो कसकर उसे थप्पड़ मार देती है और दोनों ही लड़ने लगती है। तो लियो मोमो पर पानी फेंक देता है और उसे धमकी देने लगता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर ली का बेटा हुआन यून की तरफ चॉकलेट फेंकता है। यून हुआन की तरफ देखती है और कहती है कि आपकी चॉकलेट गिर गई, वैसे आप तो कितने ज़्यादा हैंडसम हो। हुआन चॉकलेट लेने से मना करता है। यून कहने लगती है कि क्या आप ये मुझे दे रहे हैं, तो वो हाँ में सिर हिलाता है। यून उसके चिक्स पर भी किस कर देती है, जिससे वो शर्मा जाता है। और जैसे ही यून देखती है कि लियो उसकी मॉम को बुली कर रहा है, तो वो तुरंत उसके पास जाती है और उसके हाथ पर जोर से काट देती है। तो लियो इनको झटक देता है। मोमो अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना। यून कहती है कि मैं ठीक हूँ। सॉन्ग यून के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगती है। तो मोमो कहती है कि शायद तुम अभी की मार भूल गई हो। सॉन्ग कहने लगती है कि तुम्हें अभी निकलवाती हो और वहाँ पर लोगों को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है। हुआन मोमो को देखकर सोचने लगता है कि ये आंटी तो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं अपने डैड को चुड़ैल से शादी नहीं करने दूंगा, उससे अच्छा तो वो इस आंटी से शादी कर ले। हुआन को देखकर सॉन्ग उसे भी सुनाने लगती है। तो लियो उसे बताता है कि ये मिस्टर ली का बेटा है। हुआन अपने बॉडीगार्ड को सॉन्ग को पकड़ने के लिए कहता है और बॉडीगार्ड सॉन्ग को पकड़ लेते हैं। तो सॉन्ग कहने लगती है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हुआन सोचने लगता है कि अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो अपने आदमियों को बुला लेता है और खुद वहाँ से चला जाता है। मोमो यून को भी वहाँ से भेज देती है। सॉन्ग मोमो से कहने लगती है कि हुआन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर तुम बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो मोमो भी कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है और हैंडसम है। तो वो कहती कि तुम कितना ज़्यादा झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेंगे। तुम यहाँ पर वेटर का काम कर रही हो, अगर तुम सच बोल रही हो तो शादी में अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। तो मोमो कहने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इस वजह से वो तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी सॉन्ग अपना पैर फंसाकर उसे गिराने लगती है, लेकिन ली आकर उसे बचा लेता है। तो सॉन्ग कहने लगती है कि क्या तुम इतना ज़्यादा बेशरम हो जो किसी भी आदमी के साथ। तो मोमो खड़ी होती है और ली को ही अपना हस्बैंड कहकर उसे इंट्रोड्यूस करवा देती है। ली तो हैरान हो जाता है। वही सॉन्ग कहने लगती है कि ऐसा लगता तो नहीं है, अगर तुमने किसी एक्टर को बुलाया है तो उसे स्क्रिप्ट तो दे दो। मोमो ली से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सॉन्ग बोल रही होती है कि अगर तुम किसी को प्रिटेंड करने के लिए बोल रही हो और अगर वो तुम पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुमने उसे पूरा पे नहीं किया है। तो ली कहता है कि तुम्हारे हिसाब से इसे कितना पे करना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हारी ड्रेस देखकर लगता है कि सिर्फ 500। और लियो से कहती है कि देखो इसने फेक वॉच भी पहनी है। लियो उसका हाथ पकड़ता है, इतने में लियो उसका हाथ झटक देता है। तो लियो कहने लगता है कि ये ब्रांड लिमिटेड एडिशन की है, सिर्फ सिटी में मिस्टर ली ने ही ये वॉच पहनी हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसे फेक वॉच पहन लोगे तो तुम प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर लोगे। अभी वहाँ पर कोई आता है और ली से कहने लगता है कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है। सॉन्ग तो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सच में मिस्टर ली है, क्या इसने मोमो को अपने बेटे की स्टेप मदर बना लिया। तभी लियो कहने लगता है कि ऐसे तो कोई भी प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर सकता है, लगता है इसको भी कोई धोखा हुआ होगा। मेरा कजिन यहाँ का होटल मैनेजर है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फ़ोन करके उसे बुलाता है। तो कजिन आता है और कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई मिस्टर ली बनने का नाटक करने का। तभी वो ली को देखता है और उल्टा लियो को ही थप्पड़ मार देता है। लियो से वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग कहने लगती है कि हमें पता नहीं था कि आप मिस्टर ली हैं, आप भी मोमो के साथ हमारी एंगेजमेंट में जरूर आना। ली कहने लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, और गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर उन्हें वहाँ से निकलवा देता है। जिसके बाद ली मोमो को ले जाता है और दीवार के साथ लगाते हुए कहता है कि तुमने आज मेरा यूज़ किया है। मोमो कहने लगती है कि अगर हमें बात ही करनी है तो हम बैठ कर बात करते हैं ना, आप मेरे इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रहे हो। ली सोचने लगता है कि आज पूरे 5 साल बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, और उसे कहने लगता है जितना तुम लिफ्ट में मेरे करीब थी ये तो उसे कमी है, तुम तो मुझे लिफ्ट में सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ना। तो मोमो कहने लगती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक्सीडेंट था। तो ली कहता है कि अभी जो हुआ, जो तुमने मुझे अपनी सेल के तौर पर यूज़ किया, क्या वो भी एक्सीडेंट था। और उसके पास आकर कहता है कि अगर अगली बार से तुमने खुद को मेरी तरफ पुश किया तो मुझे मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी 3 मंथ की इंटर्नशिप को कैंसिल करने में। नेक्स्ट सीन में मोमो के पास एक एम्प्लॉय आती है और उसे कहने लगती है कि मैनेजर होटल में एक छोटा बच्चा है जो
5 साल का वो टॉप फ्लोर पर रहता है और उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है और उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। पर अभी उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया है और पूरा रूम मैस कर दिया है। वो तुरंत ही टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ एम्प्लॉयज बाहर खड़े हुए थे। उसे बताते हैं कि बच्चा अंदर है और वो किसी की भी बात नहीं मान रहा है। तो मोमो कहती है कि तुम कस्टर्ड बनाकर लेकर आओ, मैं बच्चे को संभालती हूँ और रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय बोल रही होती है कि यंग मास्टर को स्ट्रेंजर अपने रूम में बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने तो एक सेफ को भी निकलवा दिया। पता नहीं अब मैनेजर मोमो का क्या होगा। इधर मोमो रूम में जाती है और प्यार से हुआन से बातें करने लगती है, लेकिन हुआन तो उससे मुंह फेर कर बैठा हुआ था। मोमो से बात करने की कोशिश कर रही थी तभी सर्वेंट आती है और कस्टर्ड वहीं पर रखकर चली जाती है। मोमो कहने लगती है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं कस्टर्ड टेस्ट करके देखती हूँ। मेरी बेटी को तो कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और वो हुआन से पूछने लगती है कि क्या तुम भी टेस्ट करना चाहोगे, तो वो हाँ कहता है। वो उसे कस्टर्ड खिलाती है और उसे बात करने लगती है, लेकिन अभी भी हुआन उसे इग्नोर मार रहा होता है। मोमो कहती है कि अगर तुमने मुझे इग्नोर करना है तो मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। हुआन सोचता है कि ये कितनी अच्छी है, तुरंत उसे रोक लेता है। मोमो कहती है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो वो हाँ में सर हिलाता है और अपनी बुक में लिखता है कि डैड बहुत ज़्यादा बुरे हैं और वो मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलते। मोमो सोचने लगती है कि शायद ये बोल नहीं पाता और हुआन से कहने लगती है कि तो फिर हमें तुम्हारे डैड को सबक सिखाना होगा ताकि फिर वो तुम्हें कभी परेशान ना करे। इधर दूसरी तरफ मिस्टर ली मोमो के बारे में ही सोच रहा था और इमेजिन करने लगता है जहाँ पर मोमो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकालता है। ली सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। इधर मोमो हुआन से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और वो यून को वीडियो कॉल करती है। यून हुआन को देखकर कहने लगती है कि ब्रदर तो सेम मेरे जैसे हैं, क्या आपने इसे भी मेरी तरह जन्म दिया है। तो मोमो से चुप करवाती है। यून हुआन से पूछने लगती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो हुआन हाँ कहता है। यून थोड़ी देर हुआन से बात करती है, जिसके बाद मोमो कॉल कट कर देती है और हुआन से कहने लगती है कि क्या तुम अपनी सिस्टर से मिलना चाहते हो, तो हुआन हाँ कहता है और वहाँ से भाग जाता है। तो मोमो भी उसके पीछे जाने लगती है। हुआन वहाँ पर जिंग को देखता है और सोचने लगता है कि ये दोबारा से मेरे डैड को चुराने आ गई। जिंग अपने आदमी को कुछ इशारा देकर वहाँ से चली जाती है। हुआन वहाँ से जाने लगता है तो आदमी उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। तभी बीच में मोमो आ जाती है और चोट उसे लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और आदमी तो वहाँ से भाग जाता है। हुआन मोमो को मॉम बोलकर जगाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाते हैं और मोमो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर जिंग मिस्टर ली के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम हुआन को उनके पास छोड़ दो, तो ली मना करता है। जिंग कहने लगती है कि ग्रैंडपा तुम्हें जल्द से जल्द शादी करने के लिए बोल रहे थे और उसे सीरियस करने की कोशिश करती है। अभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि यंग मास्टर पर किसी ने अटैक किया है, लेकिन अभी वो सेफ है और हॉस्पिटल में है। जिंग ली के सामने नाटक करती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, और दोनों वहाँ से निकलते हैं। इधर हॉस्पिटल में हुआन मोमो के गले में एक पेंडेंट देखता है और सोचने लगता है कि क्या ये मेरी मॉम हो सकती है, क्योंकि हम दोनों का पेंडेंट सेम है और डैड ने बताया था कि मेरी मॉम के पास सेम ऐसा ही पेंडेंट है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और हुआन उसके गले लग जाता है। ली देखता है कि हुआन बिल्कुल सेफ है। तभी वो मोमो को देखता है और सोचने लगता है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी, और हुआन से कहने लगता है कि तुम जाकर रेस्ट करो और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आज जो कुछ भी हुआ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, और उसे ले जाने लगता है। तभी हुआन मना करता है तो जिंग उसके पास आती है और उससे बड़े प्यार से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। हुआन उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से भागकर ली के पीछे छिप जाता है। ली कहता है कि शायद ये अभी थोड़ा डरा हुआ है, तो वैसे दूर रहना चाहिए, तुम अभी जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, और जिंग को वहाँ से भेज देता है। जिंग सोचने लगती है कि इस औरत ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, और वो अपने आदमी के पास जाती है। बाद में उसे कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बीच में उस औरत ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। जिंग कहती कि हमें ऐसा करने के और भी बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन अभी हमें ली को डराना है जिससे वो शादी करने के लिए मान जाए। तभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है। जिंग तो बड़े प्यार से ग्रैंडपा से बात करने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि ली जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी उनका असिस्टेंट कहता है कि आजकल के यंग लोगों को चेट पसंद है और उन्हें ली की जगह पर ब्लाइंड डेट पर जाने का आइडिया देता है। इधर ली हुआन को बनाकर ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसका ख्याल रखना। इधर मोमो की आँख खुलती है और वो अपने सामने यून को देखती है। यून उसे कहने लगती है कि मैं आपको और ब्रदर को सरप्राइज देने होटल गई थी, पर वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि आप हॉस्पिटल में हो। आपको मेरी चिंता है कि नहीं? आखिर आपको ऐसी बेटी कहाँ मिलेगी जो आपकी इतनी ज़्यादा चिंता भी करती है और घर का सारा काम भी करती है? तो मोमो कहती है कि हाँ, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। तभी वहाँ पर ली का बॉडीगार्ड आता है जो कि बहुत सारा सामान लेकर आया था और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर ने कहा है कि आप कुछ दिन के लिए रेस्ट कीजिए, आपको आपकी सैलरी और बोनस मिल जाएगा। तो मोमो कहने लगती है कि आपका यंग मास्टर कौन है, तो बॉडीगार्ड हुआन के बारे में बताता है। मोमो पूछती है कि क्या हुआन मिस्टर ली का बेटा है, तो वो हाँ कहता है, जो जानकर वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। वहीं पर यून मिस्टर ली का नाम सुनकर मिस्टर ली के बारे में सर्च करने लगती है और देखती है कि ये तो वही अंकल है जिन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, मतलब कि यही मेरी मॉम के बॉस हैं, और ये भी शादी के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसने ब्लाइंड डेट फिक्स कर ली होती है। जिसके बाद यून अपना बैग पैक करती है। तो मोमो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो यून कहती है कि मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। मोमो कहती है कि जल्दी आना और मेरे लिए भी लेकर आना। यून मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है।
इधर ग्रैंडपा मिस्टर ली की ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ पर यून भी आ जाती है और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आपके पोते और उसके बेटे की अच्छी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए होगा और मेरी मॉम इसके लिए बेस्ट है। आप मुझे देखकर सोच ही सकते हैं कि वो कितने अच्छे से किसी का ख्याल रख सकती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी दिखती है, तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है? तो यून उन्हें मोमो की फ़ोटोज़ दिखाती है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, मुझे अपने पोते के लिए तुम्हारी मॉम पसंद है। तो यून कहने लगती है कि हमें मेरी मॉम को और आपके ग्रैंडसन को मिलाना चाहिए। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ग्रैंडपा उसकी ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए हैं। यून वहाँ से चली जाती है, तभी मोमो वहाँ पर आ जाती है। यून उसे देखकर कहने लगती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मोमो कह रही है कि मैं अपनी लिटिल डॉटर को देखने आई थी कि कहीं वो दोबारा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रही हो। ग्रैंडपा यून को इशारा देते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम पसंद है। तो यून समझ जाती है और वो अपनी मॉम से बात करने लगती है और कहने लगती है कि अब आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब आपको दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो मॉम कहती है कि क्यों? तो यून कहती है कि आपके बॉस बहुत ज़्यादा रिच और हैंडसम है और उनके आसपास बहुत सी फीमेल एम्प्लॉय रहती हैं और अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो कोई और उन्हें ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वही मेरे डैड बने। तो यून कहने लगती है कि तुम उनसे कहाँ पर मिली? वैसे भी वो एक डेविल है और उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तभी वहाँ पर ली और हुआन आ जाते हैं और ली उसकी ये बातें सुन लेता है। यून हुआन को अपने पास बुला लेती है। ली सोचने लगता है कि ये मेरी बुराई कर रही है। वही मोमो सोचने लगती है कि कहीं इसने मेरी बातें सुन ना ली हो। हुआन तो आते ही मोमो को गले लगा लेता है और ली मोमो से पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी डॉटर है? तो वो हाँ कहती है। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लिए ही ब्लाइंड डेट ढूंढ रही है? क्या तुम सिंगल मदर हो? तो मोमो सोचती है कि मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए और वो कहती है कि नहीं, ये अपने डैड से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ली उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तो तुम थोड़ा और रेस्ट कर सकती हो, तुम सैलरी की टेंशन मत लेना। अभी यून बोल पड़ती है कि नहीं, मेरी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हुआन मोमो के हाथ में ली का हाथ रख देता है, जिसके पास सभी लोग डिनर करने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यून और हुआन दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं और मोमो और मिस्टर ली आपस में बातें करने लगते हैं। मोमो से पूछने लगती है कि हुआन बोल क्यों नहीं पाता, जिसका ली के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मोमो से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ सॉन्ग की एंगेजमेंट में चलोगे? लेकिन ली उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछती हो, मुझे वो लोग पसंद है जो बहुत कम बोलते हैं। जिंग बहुत कम बोलती है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो मुझे पसंद है। मोमो सोचने लगती है कि ये कितना ज़्यादा अजीब है, शायद इसीलिए ये अमीर होने के बावजूद भी अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाया। इधर दूसरी तरफ यून छुप जाती है और हुआन उसे ढूंढ रहा था। यून हुआन के सामने आती है तो हुआन उसे गले लगा लेता है। यून उससे कहने लगती है कि क्या हुआ? तो हुआन मोमो और ली की तरफ इशारा करता है। तो यून उससे कहने लगती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि ये दोनों एक हो जाए और हम एक फैमिली बन जाए? तो हुआन हाँ में सिर हिलाता है और दोनों उन दोनों के पास चले जाते हैं। हुआन जाकर मोमो के पास बैठ जाता है। ली हुआन को अपने पास बुलाता है तो हुआन मना करता है। यून कहने लगती है कि ब्रदर को मेरी मॉम बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ब्रदर कितने साल के हैं, कहीं ये ना हो कि वो मुझसे छोटे हों। तो मिस्टर ली हुआन की बर्थ डेट बताता है, जो सुनकर मोमो सोचने लगती है कि यही बर्थ डेट तो यून की भी है, क्या ये कोई कोइंसिडेंट है? और वहीं पर यून भी अपनी बर्थ डेट काउंट करने लगती है और कहने ही वाली थी, तभी मोमो बीच में बोल पड़ती है कि यून भी 5 साल की होने वाली है। जो सुनकर यून मोमो के पास आती है और उसके कान में कहने लगती है कि शायद आप भूल गए हैं, मैं 5 साल की हो चुकी हूँ। मोमो से कहती है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है, चलो यहाँ से, और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो यून कहने लगती है कि मुझे और खेलना है, तो मोमो उसे डांट देती है। यून जल्दी से ली के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है कि मुझे बचाओ, और उसकी गोद में बैठ जाती है। तभी मोमो को सॉन्ग का मैसेज आता है कि तुम मिस्टर ली को अपने साथ लेकर आना। मोमो ली को देखकर सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ जाएगा, और वो ली से कहने लगती है कि तुम यून का थोड़ी देर ख्याल रखो, और वहाँ से चली जाती है। इधर सॉन्ग रेडी हो रही थी जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रही थी और बताती है कि इसका अकाउंट स्पेन से 5 मिलियन में मंगवाया गया है। इतनी सारी तारीफें सुनकर वो तो खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर लियो काफ़ी दुखी था और जैसे ही वो मोमो को देखता है वो उसके पास आता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर मोमो उसका हाथ झटक देती है। तभी सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाती है और सोचने लगती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है। तभी मोमो के पास उसकी स्टेप सिस्टर फेंगियाओ आती है, जो मोमो के पास आकर कहने लगती है कि तुम 5 साल बाद अब्रोड से वापस आई हो, तुम घर पर अपनी फैमिली से मिलने तक नहीं आई, हमें तो लगा तुम मर गई हो। मोमो कहती है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो गई कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूँ? तो फेंग कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, वैसे भी तुमने हमारी फैमिली को बहुत बदनाम कर रखा है, और अब्रोड जाकर भी तुमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी तक नहीं की, और तुम्हें किसी आदमी ने धोखा दे दिया, और यहाँ पर देखो मैं पूरी जिम्मेदारियों को संभाल रही हूँ। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि दो बहनें इतना ज़्यादा अलग कैसे हो सकती है। तो मोमो फेंग से कहती है कि वैसे भी हम दोनों एक ही माँ की बेटियां नहीं हैं, तो तुम सिस्टर की तरह मुझ पर दोस्त जमाना बंद करो। तुम्हारी मदर और तुम्हें कोई काम तो है नहीं मुझे परेशान करने के अलावा। अब मैं तुम्हारी फैमिली में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती, और वो वहाँ से जाने लगती है। लियो जाकर मोमो का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझे ही प्यार करती हो, मिस्टर ली से तुम प्यार नहीं करती हो। तो मोमो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी में आई हूँ। लियो का कन्फेशन सुनकर सॉन्ग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो मोमो को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को फिर से फंसाने की। लियो सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तमाशा मत करो। तो सॉन्ग मोमो को चिढ़ाने के लिए लियो का कसकर हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, तभी हम शादी तक पहुंचे हैं। लियो सॉन्ग को चुप कराने की कोशिश करता है पर सॉन्ग तो कंटिन्यूसली बोले ही जा रही थी और मोमो से पूछने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या पर है, वो तो तुम्हारे साथ आने वाला था ना। जो सुनकर फैंग कहने लगती है कि इसका और कौन सा बॉयफ्रेंड है। सॉन्ग उसे बताती है कि मिस्टर ली इसके बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर फैंग उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि अब तुमने यहाँ आकर भी लोगों को सेड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तुमने पहले ही हमारी फैमिली का नाम डुबो रखा है। और उसे उल्टा बोलकर उसके ऊपर रिंग गिरा देती है। मोमो भी उसके ऊपर रिंग गिरा देती है जिससे फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने ही वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर ली पहुंच जाता है और उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन पर हाथ उठाने की। जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। तो मोमो भी हैरान थी कि यहाँ पर क्या कर रहा है। लियोन दोनों से कहता है कि नील डाउन होकर मेरी वुमन से माफी मांगो वरना मैं तुम दोनों को ही बैंकरप्ट करवा दूंगा। तो सुनकर सॉन्ग तो तुरंत ही नील डाउन होकर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन फैंग मोमो से कहने लगती है कि अब तुम अपनी ही फैमिली को बैंकरप्ट करवाओगी। मोमो ली की तरफ देखती है और कहती है कि इसको छोड़ दो। ली कहता है कि इस बार तो तुम बच गई और मोमो को वहाँ से ले जाता है। फैंग तो सोचने लगती है कि मिस्टर ली जैसा बंदा मोमो को कैसे मिल सकता है, इसे तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। इधर मोमो सोच रही थी कि मैं इतनी जल्दी घर कैसे जा सकती हूँ, अभी तो मैं डॉक्टर जू से मिली ही नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर मोमो सिर्फ डॉक्टर जू से मिलने के लिए आई थी और वो ली को थैंक यू कहती है हेल्प करने के लिए और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो ली कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर कई लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम कैसे आ गई। तो मोमो से कहती है कि मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आई थी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि हुआन की मदर कहाँ पर है। ली कहने लगता है कि तुम अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। मोमो सोचने लगती है कि कहीं हुआन ही तो मेरा बेटा नहीं है। उसे बताता है कि मुझे नहीं पता है कि वो औरत कहाँ पर है जिसने हुआन को जन्म दिया था, वह एक एक्सीडेंट था। और यहाँ पर पता चलता है कि ली को पहले से ही पता होता है कि हुआन को जन्म देने वाली लड़की जिंग नहीं है और वो कहने लगता है कि शायद वही लड़की हुआन को देखना नहीं चाहती होगी। मोमो सोचने लगती है कि अगर हुआन ही मेरा बच्चा है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ली मोमो के पास आता है, उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसकी स्टेप मदर बनना चाहती हो। तो मोमो भी उससे फ्लर्टिंग करने लगती है जिससे ली उसके और ज़्यादा करीब चले जाता है। तभी मोमो उसे रोकती है और उससे कहती है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। तो ली कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कौन है, लेकिन मुझे हल्का हल्का अंदाजा है कि वो तुम्हारी तरह दिखती है। और मोमो के करीब चला जाता है और कहने लगता है कि तुम तो मेरे बेटे की स्टेप मॉम बनना चाहती हो ना। तो मोमो से रोक देती है और कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। और वहाँ से चली जाती है। ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम हमेशा बात पूरी किए बिना ही चली जाती हो। इधर मोमो अपने नेकलेस को देखती है और सोचने लगती है कि पहले मुझे ये पता करना होगा कि उस दिन वो आदमी मिस्टर ली ही था या नहीं। इसलिए मोमो ज्वेलरी शॉप पहुंच जाती है और उन्हें अपना नेकलेस दिखाकर पूछने लगती है कि क्या ये नेकलेस यहीं पर बना था। तो वो उसे बताते हैं कि हाँ ये नेकलेस यहीं पर बना था और सिटी के रिचेस्ट पर्सन ने इसे बनवाया था। मोमो सोचने लगती है कि तो उस दिन वो आदमी मिस्टर ली ही था और उसने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया, लेकिन अब मैं उससे अपना बेबी वापस मांगूंगी तो वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगा। और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ये सब कुछ फैंग भी देख रही थी और शॉपकीपर के पास आकर कहती है कि वह औरत जो नेकलेस दिखा रही थी मुझे वैसा ही नेकलेस चाहिए और उसे काट देती है। नेक्स्ट सीन में मोमो हुआन से मिलने के लिए पहुंचती है जहाँ पर हुआन उसे देखते ही गले लग जाता है। मोमो सोचने लगती है कि सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब मॉम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वहीं पर यून सोचने लगती है कि मॉम तो कितनी ज़्यादा स्लो है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अभी उसको अस्थमा का अटैक आता है जिससे मोमो टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं डॉक्टर जू को उसके लिए ढूंढ रही थी, वही अब इसका इलाज कर सकते हैं। और वो तुरंत उसे अस्थमा का पंप देती है। यून ठीक होती है और कहने लगती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों किस करो। तो दोनों ही यून को किस करते हैं। तो यून कहती है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों किस करो। तभी हुआन मिस्टर ली को मोमो की तरफ धक्का देता है जिससे वो दोनों किस कर लेते हैं, जिसे देखकर दोनों ही बच्चे खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हुआन अपनी ड्राइंग बुक में एक फैमिली फोटो ली को दिखाता है जिसे देखकर ली कंफ्यूज हो जाता है। तो यून कहने लगती है कि ब्रदर चाहते हैं कि हम सारे एक साथ सोएं। वो सभी एक साथ सोते हैं जहाँ पर मोमो बच्चों को सुलाकर कहने लगती है कि दोनों बच्चे सो गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दोनों बच्चे उठकर मोमो और ली को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या आपने प्रॉमिस किया था कि हम सब साथ में सोएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो अब आप दोनों बीच में सो, वरना आपका भरोसा नहीं है, आप दोनों भाग जाओगे। और दोनों को बीच में कर देते हैं जिससे दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं। मोमो कहने लगती है कि मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही शैतान है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं। वैसे मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कभी नहीं देखा, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम घर भी नहीं गई। तो मोमो कहने लगती है कि उसे हमारी चिंता नहीं है, मैं कुछ सोच रही हूँ। ली कहता है कि क्या तुम डिवोर्स लेने वाली हो। मोमो सोचने लगती है कि मैं तो अपने बच्चे को तुमसे अलग करने का सोच रही हूँ। तभी उसे नींद आने लगती है। ली उससे बात कर रहा था कि अगर तुम उसको डिवोर्स देना चाहती हो तो प्लीज़ क्या तुम मुझे। तभी वो देखता है कि मोमो सो गई है और सोचने लगता है कि ग्रैंडपा ने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसे प्यार से देखते हुए वो भी सो जाता है। मॉर्निंग में मोमो बच्चे को जगाने आती है। हुआन बहुत ज़्यादा खुश था जिसे देखकर ली सोचने लगता है कि हुआन कितना ज़्यादा खुश है मोमो के साथ।
इसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मोमो को किंडरगार्टन से कॉल आता है जो बताते हैं कि सारी सीट्स फुल हो चुकी है। यून पूछने लगती है कि क्या ये किंडरगार्टन से कॉल था। मोमो हाँ कहती है। ली असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मोमो की किंडरगार्टन में हेल्प करो। और यून और मोमो को देखकर सोचने लगता है कि मैं न चाहकर भी पता नहीं क्यों इसकी हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाता। क्या मैं इससे प्यार करने लग गया हूँ। जिसके बाद मोमो और यून वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली मोमो के बारे में ही सोच रहा था कि मोमो ठीक कह रही है कि मुझे हुआन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि किंडरगार्टन में एक और बिल्डिंग डोनेट कर दो और ध्यान रहे कि वहाँ पर इस्तेमाल के सारे मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए और यून की स्पेशल केयर के लिए एक टीचर हायर करो। तभी हुआन ली के पास आता है और उसे लिखकर बताता है कि मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। ली उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे लिए किंडरगार्टन सही नहीं है। किंडरगार्टन बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तुम्हें घर पर टीचर्स पढ़ाने के लिए आते तो है। जो सुनकर हुआन गुस्सा हो जाता है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जिसे देखकर हुआन वहाँ से भाग जाता है। ली जिंग से कहने लगता है कि मैंने शादी के बारे में सोचा है, जब मैं फ्री होऊंगा तब हम शादी कर लेंगे। जो सुनकर जिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ली के साथ हुआन के पास जाती है। ली हुआन को समझाने लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हुआन बिल्कुल नहीं सुनता। ली सोचने लगता है कि यह मोमो के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसे भी मोम की ज़रूरत है। वो हुआन को प्यार से समझा रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। जिंग कहने लगती है कि तुम जाओ, वैसे भी हुआन मुझसे काफ़ी क्लोज है, मैं उसे संभाल लूँगी। ली हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ली वहाँ से जाता है, हुआन जिंग से डरने लगता है। जिंग उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे मिसबिहेव क्यों कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ तो चुपचाप अपनी मॉम का कहना मानो, वरना तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। और उसे डराने लगती है। जिस पर हुआन सोचने लगता है कि अच्छा तो ग्रैंडपा चुड़ैल को मेरी मम्मा बनाना चाहते हैं। जिंग हुआन का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। हुआन चुपचाप जिंग के साथ चलने लगता है। तभी वो एक टॉय उठा लेता है, जिसे देखकर जिंग उस पर भड़क जाती है। हुआन उसके हाथ पर जोर से बाइट कर देता है, जिससे जिंग हुआन को सोफे पर झटक देती है और उसे सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और ये सब कुछ देखकर जिंग को हुआन से दूर कर देती है। हुआन मोमो के पास आता है। मोमो कसकर जिंग को थप्पड़ मार देती है तो जिंग उसे भी थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मैं इसे 5 साल से पाल रही हूँ और जल्दी इसकी स्टेप मदर बनने वाली हूँ। तुम होती कौन हो बीच में आने वाली। तो मोमो कहने लगती है कि तुम 5 साल से इसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रही हो और इसे टॉर्चर कर रही हो। ये एक छोटा बच्चा है। तो जिंग कहती है कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं जल्दी से पीछा छुड़वाने वाली हूँ। तो मोमो कहती है कि भूलो मत, यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। तो जिंग उन्हें तोड़ देती है और वापस से मोमो को धमकी देने लगती है कि तुम यहाँ पर बस एक एम्प्लॉय हो और मैं यहाँ की मालकिन बनने वाली हूँ। मैं तो तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। और वहाँ से चली जाती है। मोमो हुआन को चेक करती है और सोचने लगती है कि ली ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। इसे अपने बेटे की बिल्कुल नहीं पड़ी क्या। लेकिन अब मैं आ गई हूँ और मैं अपने बेटे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इधर जिंग गुस्से में बाहर घूम रही होती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही होगा। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और जिंग ली को कहती है कि हुआन को कुछ हो गया है। ली तुरंत ही दौड़ते हुए हुआन के पास पहुंचता है, जहाँ पर मोमो हुआन के साथ बैठी हुई थी। ली उसे ही गलत समझ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। मोमो कहती है कि तुम लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास मत किया करो, अपनी आंखों को भी थोड़ा खोल कर रखो। ली मोमो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हुआन मोमो को पकड़ लेता है। मोमो कहने लगती है कि बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो, बोलने की कोशिश करो। लेकिन ली मोमो को हुआन से दूर कर देता है और अपने गार्ड को बुलाकर मोमो को वहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद मोमो अपना सामान लेकर जा रही थी, तभी जिंग उसे रोक देती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत जाओगी। तो मोमो कहती है कि तुम बच्चे को टॉर्चर कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिंग तो मोमो को भी पिटवा देती है। वही दूसरी तरफ हुआन ली से बोलने लग गया था और वो उसे कहने लगता है कि आंटी जिंग मुझे क्यों मारती है। जो सुनकर ली तो हैरान हो जाता है और तुरंत ही कॉल करके पूछता है कि मोमो कहाँ पर है। इधर जिंग मोमो के पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम उस बच्चे की इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो। क्या तुम उसकी स्टेप मॉम बनना चाहती हो, लेकिन ये बेकार है। और उसका सिर दीवार पर मार देती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और मोमो को बचा लेता है और वो लोग जिंग को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मोमो बेहोशी की हालत में कहने लगती है कि मुझे अपना बेटा चाहिए। जो सुनकर ली तो हैरान हो जाता है। जिसके बाद ली मोमो से माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें ब्लेम किया। तो मोमो कहने लगती है कि यून मेरा वेट कर रही है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ली उसे रोकता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। मोमो से कहने लगती है कि तुम हुआन का अच्छे से ख्याल रखो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो सोच रही होती है कि आखिर मैं हुआन को वापस कैसे लूँ। तब उनके घर पर किंडरगार्टन की डायरेक्टर आती है, जो कि किंडरगार्टन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। मोमो कहने लगती है कि मुझे तो पता चला था कि सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर ली ने सब कुछ अरेंज कर दिया है। हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट है जो अस्थमा के स्टूडेंट को देखता है और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी है। आपकी बेटी के लिए हमारा किंडरगार्टन बेस्ट रहेगा, आप देख लीजिए। मोमो ओके कहती है और डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर जाकर डायरेक्टर ली से बात करती है और कहती है कि आपने जो कहा था वो सब हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप चिंता मत कीजिए, हम उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जो कि मोमो सुन लेती है और खुश होते हुए सोचने लगती है कि चाहे वो कितना ज़्यादा भी खड़ूस हो,
लेकिन वो यून के लिए बहुत अच्छा है। इधर ली यून के बारे में ही सोच रहा था कि उस छोटी सी बच्ची को अस्थमा कैसे हो सकता है। मैं उसका बस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। और मोमो का हस्बैंड कितना बेकार है, वो इतना सा भी काम नहीं कर सकता। खास की उसकी जगह पर मैं होता। और वो चारों को एक साथ इमेजिन करने लगता है और मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि मोमो कह रही थी कि उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है और खुश हो रहा होता है। इधर फेंग ने मोमो की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उसका बंदा उससे कहने लगता है कि मोमो का 5 साल का बच्चा है। तो फेंग उससे पूछने लगती है कि क्या 5 साल पहले बच्चा उसे उसी वजह से हुआ था। तो वो बताता है कि हाँ, जब उन्हें ड्रग दिया गया था। उसके बाद उसे मिस्टर ली के रूम के बाहर देखा गया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। हम डाउट कर सकते हैं कि उस दिन वो मिस्टर ली के साथ ही थी। और मिस्टर ली का भी एक बच्चा है जो कि शायद मोमो का ही हो सकता है, लेकिन उसकी बेटी को अस्थमा है। फेंग कहने लगती है कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो आदमी बताता है कि वो कई बार ज्वेलरी शॉप पर भी गई है इस नेकलेस के बारे में पूछने के लिए। शायद इस नेकलेस का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। फेंग नेकलेस की फोटो को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि ये तो मैंने पहले ही बनवा लिया था, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। और उस आदमी से कहने लगती है कि तुम फेक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बनवा दो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली मोमो को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, तभी फेंग जानबूझकर आकर उसे टकरा जाती है और वो नेकलेस उसने पहना हुआ था, जिसे देखकर ली तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम ही उस दिन। फेंग भी नाटक करने लगती है कि तुम ही मेरे साथ उस दिन होटल में थे, तभी उस दिन तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार मेरी सिस्टर के साथ देखा। तो ली कहने लगता है कि क्या मोमो तुम्हारी सिस्टर है। तो वो हाँ कहती है और नाटक करने लगती है कि मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा समा आ रही थी, इस वजह से मैं कुछ टाइम के लिए अब्रॉड चली गई थी और मेरी सिस्टर ने भी अब्रॉड जाकर 2 बच्चों को जन्म दिया है। इस वजह से मैं उसे देखकर बहुत ही एम्बैरस फील करती थी। तो ली उसे कहने लगता है कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ अभी। और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम फेंग आओ और हुआन का डीएनए टेस्ट करवाओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ली के पास आता है और ली से कहने लगता है कि फेंग ही हुआन की मॉम है। जो सुनकर ली तो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब अभी ही क्यों हुआ। फेंग ही युआन की मॉम है और मोमो फेंग की सिस्टर है। शायद इसी वजह से हुआन उसके साथ कनेक्टिविटी फील करता था। लेकिन अब मैं पहले की तरह सेल्फिश नहीं हो सकता और फ़ोन करके कहता है कि फैमिली में बता दो कि मैं फेंग से शादी करूँगा। सीन में ली फेंग के घर शादी के बारे में बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर फेंग की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फेंग की शादी ली के साथ हो रही है और फेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और दोनों मिलकर मोमो के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगती है। और मॉम फेंग से कहती कि तुम चिंता मत करो, हमारे घर की सबसे अच्छी बेटी तो तुम ही हो। तो ली उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि मैं ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हुआन की मदर है। और अब मैं मोमो के बारे में कोई भी बुरी बात आप लोगों के मुँह से नहीं सुनना चाहता और वहाँ से चला जाता है। मॉम फेंग से कहने लगती है कि तुम इस पर ध्यान देना, मुझे लगता है कि ये मोमो में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट सीन में फेंग ली के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम ग्रैंडपा से बात कर लो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। लेकिन ली कुछ नहीं कहता और वो यून की फाइल पढ़ रहा था, जिसे देखकर फेंग कहने लगती है कि यून तो वही है ना मोमो की बेटी जिसे अस्थमा है, कि तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो, वैसे भी गरीबों के बच्चे तो मरते रहते हैं। जो सुनकर ली को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, अगर ठीक से नहीं बोल सकती तो मत बोलो, चुप रहो, जिससे फेंग को बहुत बुरा लग जाता है। फिर ग्रैंडपा यून से बात कर रहे थे और कहते कि मुझे पता है कि ली तुम्हारी मॉम को पसंद करने लग गया होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम ही हमारे घर में आए और तुम भी हमारी फैमिली में। यून और ग्रैंडपा बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, तभी सर्वेंट आकर ग्रैंडपा को बताता है कि यंग मास्टर आए हुए हैं। ग्रैंडपा यून से कहते हैं कि कोई आया हुआ है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देते हैं। ली और फेंग ग्रैंडपा के पास आते हैं तो ग्रैंडपा ली से कहने लगते हैं कि हुआन क्यों नहीं आया। तो ली कहते हैं क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो, तुम हुआन के लिए उसकी मॉम क्यों नहीं लेकर आ रहे हो, आखिर उसे भी मॉम की ज़रूरत है। तो ली कहने लगता है कि मैंने इस बारे में सोचा है और अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और फेंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर फ्यूचर में पता चला कि इसने चीट किया और धोखा किया है तो तुम क्या करोगे। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं हूँ, मैं चाहता था कि तुम मोमो से शादी करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो ली कहने लगता है कि आप उसे कैसे जानते हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अच्छी है। तो फेंग कहने लगती है कि वो मेरी सिस्टर है, अगर आपको वो पसंद है तो मैं भी ज़रूर पसंद आऊंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, चाहे उन्होंने एक ही माँ से जन्म क्यों ना लिया हो। मैं तब तक इस शादी को मंजूर नहीं करूंगा जब तक हुआन खुद मुझे नहीं कहता। और सर्वेंट को हुआन को लाने के लिए कहते हैं। सर्वेंट हुआन को लाते हैं। ग्रैंडपा हुआन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद है। तो हुआन मना कर देता है। तो फेंग कहने लगती है कि ये तो बच्चा है और बनते हुए वो हुआन को खुद के पास बुलाने लगती है, लेकिन हुआन मना कर देता है। और ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं कि बच्चे सब जानते हैं। ग्रैंडपा ली को समझाने लगते हैं कि शादी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तुम्हें सब कुछ देखना चाहिए।
शादी में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, तो मैं वेट करना पड़ेगा जब तक हम दोबारा डीएनए टेस्ट नहीं करवा देते हैं। जिसके बाद फैंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो ली के ड्राइवर के पास आती है और उसे पैसे देकर ली के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है। तो ड्राइवर बताता है कि वो हमेशा मिस्टर ली को शादी के लिए फोर्स करते थे और बच्चे के लिए, लेकिन आखिर में उन्हें मिस्टर ली की ही बात माननी पड़ती थी। ड्राइवर सारी इन्फॉर्मेशन फैंग को दे देता है, जिससे फैंग खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यून को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि मिस्टर ली की शादी हो रही है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और यून मोमो को कहने लगती है कि हमें जल्द ही आपकी दूसरी शादी करवानी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका बॉस शादी करने वाला है। मोमो सोचने लगती है कि ये इतनी जल्दी दूसरी लड़की भी ले आया, लड़के होते ही ऐसा है। और वो यून से पूछने लगती है कि अगर हुआन की स्टेप मॉम उसके साथ बुरा बिहेव करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो यून कहने लगती है कि हमें ब्रदर को अपने साथ लेकर आ जाना चाहिए और उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो मोमो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे पहले पता करना होगा कि मिस्टर ली की वाइफ कौन बनने वाली है। अगर उसने हुआन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली हुआन को लेकर किंडरगार्टन आया हुआ था, जो देखकर फैंग कहने लगती है कि तुम हुआन को किंडरगार्टन क्यों लेकर आए हो, ये तो अच्छा नहीं होगा, वो घर पर पढ़ता तो है। ली सोचने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मोमो से मिले। फिर सोचता है कि नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं तो इसे किंडरगार्टन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर रखा है कि मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। इससे उस औरत का कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर फैंग को कहता है कि ये जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा इसकी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। फैंग कहने लगती है कि इसके लिए हम इसको और ज़्यादा भाई बहन दे सकते हैं। तो ली कहता है कि मेरे लिए एक ही काफ़ी है। फैंग सोचने लगती है कि एक बार बस शादी हो जाए, फिर ये डिपेंड नहीं करेगा कि तुम क्या सोचते हो, मुझे बस उस औरत को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना है। तभी वहाँ पर हुआन भागता हुआ मोमो के पास चला जाता है और फैंग उसके पीछे। तो मोमो फैंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फैंग कहती है कि मैं मिस्टर ली की फियांसी हूँ और हुआन की स्टेप मदर बनने वाली हूँ और मुझे पता है कि तुम ये बिल्कुल नहीं चाहती होगी। तो मोमो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो फैंग कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए तुम बकवास मत करो। यून कहने लगती है कि तुम मेरी मॉम को क्या कह रही हो। फैंग यून से कहने लगती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड आखिर है कौन। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी मॉम का रिलेशनशिप बहुत से लोगों के साथ रहा है, तो शायद ही तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे डैड है कौन। जो सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो फैंग को चुप करवाती है। फैंग कुछ कहती है उससे पहले वो देख लेती है कि मिस्टर ली वहाँ पर आ गया है। तो फैंग प्यार से उससे बातें करते हुए कहने लगती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि हुआन को फैमिली मिले। तो मोमो कहने लगती है कि मुझे भी अच्छे से पता है कि तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो। तभी ली कहता है कि ये पर्सनल मैटर है। तभी फैंग ली के पास आती है और कहती है कि इस किंडरगार्टन में इस जैसी लड़की अभी आई हुई है, तो ये कितना बेकार किंडरगार्टन होगा। और मोमो की बुराइयां करने लगती है कि जरूर इसके लिए इसे बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा होगा, इसे भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और अब्रॉड में भी इसके बहुत से अफेयर चल रहे थे। तो ली उसे चुप करवाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों के मैटर में बोलने की बहुत ज़्यादा ही आदत है, तुम जाकर बाहर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। मोमो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और ली उसके पीछे। फैंग सोचने लगती है कि ना जाने तुमने मिस्टर ली पर क्या जादू कर दिया है। मिस्टर ली को किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बेटे की बायोलॉजिकल मदर हो। नेक्स्ट सीन में यून हुआन से पूछती है कि क्या मेरी मौसी सच में तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। तो हुआन मना करता है। यून पूछती है कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है। तो हुआन मना करता है। तो यून कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम हो। तो वो हाँ कहता है, जिससे यून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर ली किंडरगार्टन में बहुत सी कामियाँ निकालने लगता है और डायरेक्टर से कहने लगता है कि बाहर मैंने बहुत सी खास देखी, अगर कुछ इंसेक्ट जाकर बच्चों को काट लिए तो क्या होगा, क्या ये सेफ है। तो मोमो से देखकर सोचने लगती है कि बच्चे से ज़्यादा नर्वस तो ये लग रहा है, मैं पहली बार किसी पेरेंट को इतना ज़्यादा नर्वस देख रही हूँ और इतनी ज़्यादा फिक्र में देख रही हूँ। और वो ली से कहती है कि बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस करना अच्छा होता है। तो ली उसकी बात मान जाता है। तो डायरेक्टर बच्चों को प्रिंसिपल से मिलवाने ले जाती है। मोमो ली से बात करने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात मान जाओगे। तो ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूड हूँ और किसी की बात नहीं मानता। तो वो कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, कभी कभी बच्चों को चोट रखना भी ठीक होता है। अगर बच्चों को कुछ ज़्यादा ही केयर में रखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे। ली कहने लगता है कि तुम्हें बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। तो वो कहती है कि हाँ, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें बोलना बहुत कम पसंद है, कहीं इसी वजह से हुआन ऐसा तो नहीं। लेकिन फिर वो इस क्वेश्चन को पूछकर खुद ही थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और कहने लगती है कि छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं बताना तो। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो ली उसे रोकता है और कहने लगता है कि जब हुआन 2 साल का था तब वो बहुत ज़्यादा बोलता था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो बिल्कुल चुप हो गया। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिसे उनका मॉम कहती है कि ऐसा क्या हुआ था। तो ली कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैंने ग्रैंडपा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और मैंने हुआन को खुद के साथ रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं ये भूल गया कि बच्चों को लव और केयर की भी ज़रूरत होती है। शायद ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। जो सुनकर मोमो को बुरा लगता है, हुआन के लिए भी और ली के लिए भी, कि वो खुद को ब्लेम कर रहा है।
तो मोमो उसे कंफर्ट दिलाने के लिए उसका ध्यान भटकाती है और कहती है कि तुमने कभी झूला लिया है, और उसे झूले पर बिठा देती है और उसे झूला देने के लिए जाती है, लेकिन पैर फिसल जाता है और उसे अपने पास देखकर सोचने लगती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और फिर खुद के माथे पर मारते हुए कहती है कि मैं भी क्या सोच रही हूँ, और खड़ी होकर उसे झूला देने लगती है। ली उसे मना कर रहा होता है, लेकिन मोमो नहीं सुनती, तो ली जोर से उसे रोकने के लिए कहता है और उसके करीब आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मोमो सोचने लगती है कि मैं तो बस इसे कंफर्ट दिलाने के लिए कर रही थी, और फिर उसे कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि तुम्हें ऐसे ही हुआन के साथ खेलना चाहिए। क्या तुम कभी हुआन के साथ ऐसे खेले हो? तो ली कहता है कि बस यही बात थी, तो वो हाँ कहती है और कहती कि मैं लेट हो रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग मोमो के पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि मेरी शादी मिस्टर ली से होने वाली है, अगर तुमने कुछ चालबाजी की तो देख लेना। तो मोमो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फेंग कहती है कि अब मैं हुआन की बायोलॉजिकल मदर हूँ। जो सुनकर मोमो तो हैरान हो जाती है। फेंग उसे धमका रही होती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है और उसे अस्थमा है, तो ध्यान रहे अगर तुम बाहर के लोगों से पंगा लोगी तो तुम्हारी बेटी को नुकसान न पहुंच जाए। तो सुनकर मोमो से कहने लगती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाता है और वो मोमो से कहता है कि मैं भी होटल जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मोमो से मना करके वहाँ से चली जाती है। फेंग ली से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर की पहले से शादी हो चुकी है, पर तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हो, और इसी वजह से तुमने उसकी डॉटर की भी किंडरगार्टन में हेल्प की। ली को उसकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उससे कहने लगता है कि तुम दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती जा रही हो, और अपने आदमी से कहता है कि इसे पैसे देकर इसका अकाउंट साफ करो, तो अब इसे आने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर फेंग उससे कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही और ये कर रहे हो, मैंने तो बस कैजुअली कहा कि तुम मोमो की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो। ली कहता है कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फेंग सोचने लगती है कि आखिर मोमो की हिम्मत कैसे हुई हर एक आदमी को सिड्यूस करने की। इधर ली होटल में जाता है जहाँ पर मोमो यूनिफॉर्म में थी, जिसे देखकर ली सोचने लगता है कि हमारे होटल की यूनिफॉर्म में ये इतनी अच्छी कैसे दिख सकती है, और उसे ये देखे जा रहा था। तो मोमो कहती है कि क्या हुआ? ली कहता है कि तुम्हारा नेम टैग टेढ़ा है, और वहाँ से चला जाता है। मोमो देखती है कि नेम टैग तो बिल्कुल ठीक है, और सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में सैनिटरी सेलिब्रेशन की मीटिंग चल रही थी और सभी इतिहास बहुत ज़्यादा बोरिंग थे, जिसकी वजह से मोमो को बहुत नींद आ रही थी और वो अपने ही नोट्स में ड्राइंग कर रही थी। तभी ली सोचने लगता है कि न जाने ये क्या सोच रही है, और मोमो को अपने आइडिया बताने के लिए कहता है। जैसे ही मोमो का ध्यान टूटता है वो तुरंत खड़ी हो जाती है और ली उससे कहता है कि अपना आइडिया बताओ। तो मोमो नर्वसनेस के साथ कहने लगती है कि अभी तो मैं बस सोच रही थी। तो ली कहता है कि मैंने देखा तुम कुछ लिख भी रही थी, दिखाओ मुझे। मोमो तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, सोचने लगती है कि अब मैं ऐसे कैसे दिखाऊं, और मैं सबके सामने मना भी नहीं कर सकती। और वो अपना नोटबुक ली को दे देती है। वो चेक करता है जिसमें उसने कुछ नोट्स लिखे हुए थे। ली उसकी तारीफ करता है। तभी वो नेक्स्ट पेज देखता है जिसमें उसने टर्टल बनाए हुए थे। ली उसे देखकर कहने लगता है कि ये मुझे टर्टल बोल रही है, और उसे सबक सिखाने के लिए बोल देता है कि सारी सैनिटरी सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन तुम ही करोगी। जो सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है कि अभी तो मैंने कोई प्लान भी नहीं बनाया। तो ली कहता है कि फ्राइडे तक मुझे प्लान चाहिए, और मीटिंग और कर देता है। मोमो ली से बात करती है कि मैं सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन कैसे करूँगी। तो ली कहता है कि क्या तुम ये चाहती थी कि मैं सबके सामने ये दिखाऊँ कि तुमने मुझे टर्टल कहा है? जो तुम टर्टल बना रही थी ना, उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो, और मुझे फ्राइडे तक अपना प्लान दो, और आज तुम मेरे साथ डिनर पार्टी के लिए जाओगी। मोमो को हार कर उसकी बात मानी ही पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टनर्स आपस में बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली कभी भी उनकी बात नहीं मानता, हमें उसे मनाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर मोमो और ली भी आ जाते हैं। मोमो कहती है कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तो वो हाँ कहता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पर सो मत जाना, और दोनों अंदर चले जाते हैं। दोनों पार्टनर्स ली से कहने लगते हैं कि चलो हम ड्रिंक करते हैं। ली उन्हें इग्नोर करता है। मोमो सोचने लगती है कि मुझे इसका साथ देना होगा, और खुद ली के बदले उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पी लेती है। जो देखकर वो लोग मोमो को और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तो मोमो सोचने लगती है कि इतनी सारी ड्रिंक तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और नशे में होने का नाटक करने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी मोमो को कहता है कि अब तुम्हें ये ड्रिंक भी करनी होगी। ली उसे रोकता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ, और तीनों फुल ड्रंक हो जाते हैं। ली मोमो के करीब जाता है और कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, और उसे होटल रूम में ले जाता है और उसे किस करता है, जिससे मोमो तुरंत उसे खुद से दूर करती है। तभी ली की नज़र मोमो के नेकलेस पर चली जाती है और वो कहने लगता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। मोमो उसे छुपा लेती है और सोचने लगती है कि कहीं इसे पता ना चल जाए। ली उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश हुआन की मॉम फेंग कभी भी नहीं आती, मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूं ना, और उसके गले लग जाता है। तभी वहाँ पर फेंग आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मोमो सोचने लगती है कि अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो हंगामा स्टार्ट कर देगी, और ली को वहीं पे छोड़कर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। फेंग ली के पास आती है और कहने लगती है कि तुमने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वो उसे खुद से दूर करता है और वहाँ से जाने लगता है, और फेंग उसे संभालती हुई उसके साथ जाती है। फेंग ने एक फोटोग्राफर भी बुला रखा था
और ली के साथ चिपकते हुए एक फोटो खिंचवा लेती है। ली उसे खुद से दूर करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद ली और फेंग दोनों ही घर पहुंचते हैं, जहाँ पर फेंग सर्वेंट से कहती है कि अब तुम जा सकती हो, मैं मिस्टर ली का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। सर्वेंट उसे कहने लगती है कि मास्टर ऐसे कभी भी आपको अलाउड नहीं करेंगे। इतने में फेंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मैं मिस्टर ली से शादी करने वाली हूँ और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो, और उसे वहां से भगा देती है और ली के कपड़े खोलते हुए कहने लगती है कि आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे। तभी वहां पर हुआन आ जाता है, जिसे देखकर फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और उसके गालों को खींचते हुए कहती है कि मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हुआन फेंग के हाथ पर नाखून मार देता है, जिससे फेंग जोर से हुआन को धक्का दे देती है, जिससे कि हुआन दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर फेंग नर्वस हो जाती है और भागते हुए ली के बेड पर पहुंच जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। सर्वेंट हुआन को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर तुरंत ही ली के पास पहुंचती है और उसे जगाती है, जिससे फेंग शरीफ बनने का नाटक करने लगती है। ली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फेंग कहती है कि तुम नशे की हालत में थे तो मैं ही तुम्हें घर लेकर आई हूँ। ली सर्वेंट से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बताती है कि हुआन बेहोश हो गया है, जो सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। अस्पताल में भी ली काफी ज्यादा परेशान था। तभी ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता, तुमने इतनी क्यों पी। और फेंग को कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा है कि तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, मैं जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट करवा कर रहूंगा। ली कहता है कि अभी ये बात मत कीजिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद ली और ग्रैंडपा अच्छे से हुआन का ख्याल रख रहे थे। वो सर्वेंट को बुलाते हैं और उसे पूछने लगते हैं। वो कहती है कि हम तो हुआन का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, पर अचानक से जब मुझे पता चला कि यंग मास्टर बेहोश हो रखे हैं तो मैंने सबको बुलाया और इन्वेस्टिगेशन भी करवाई। मुझे लगता है कि पैर फिसलने की वजह से उनका सर जाकर दीवार पर लग गया। ली कहता है कि जो भी हुआन की देखभाल करता है उन सभी को निकाल दो और नए आदमी रखो, इस बार कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो फेंग नाटक करते हुए ली से कहने लगती है कि चलो हम हुआन का बेसिक सामान लेकर आते हैं, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर मोमो को काफी ज्यादा बेचैनी फील हो रही थी। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और कहने लगती है कि ब्रदर के सर में लग गई है, जो सुनकर मोमो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। मोमो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। मोमो उन्हें बताती है कि हुआन मेरी डॉटर के साथ ही किंडरगार्टन में है। यून ग्रैंडपा को देखकर मुस्कुराती है। मोमो ग्रैंडपा से पूछती है कि इसे क्या हुआ, तो ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि बचपन से ही हुआन बिना माँ के रहा है और उसने कितनी सारी प्रॉब्लम झेली है, और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। ली ने ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से शायद हुआन घर में अकेला था और ये सब हो गया। मोमो सोचने लगती है कि अगर ली इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, और हुआन से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुमने इतना ज़्यादा सफ़र किया। मोमो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं हुआन का अच्छे से ख्याल रख लूँगी, जिससे ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ली और फेंग भी आ जाते हैं। ली मोमो से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मोमो से कहती है कि मैं हुआन से मिलने आई हूँ। तो वो कहता है कि अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और तुम यहाँ पहुँच गई, और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम चाहती क्या हो। मोमो कहती है कि अभी तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल बेड पर है और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, मैं यहाँ पर मेरी डॉटर के क्लासमेट से मिलने आई हूँ। और उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें पता है कि हुआन कभी भी तुम्हें डैड क्यों नहीं कहता, क्योंकि तुमने कभी उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं की है, कभी भी तुमने अपने फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तुम खुद से पूछो, क्या तुमने कभी भी इसे अच्छे से ट्रीट किया है। जो सुनकर फेंग मोमो से कहने लगती है कि तुम होती कौन हो हमारे मैटर में बोलने वाली। तो ग्रैंडपा मोमो का साथ देते हुए कहते हैं कि उसके पास पूरा हक है बीच में बोलने का, क्योंकि वो एक माँ है और माँ के तौर पर बातें बता रही है। देखो उसने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और कितने अच्छे से उसे पाला है, तो वो ली को भी सिखा रही है। और ली से भी बोलने लगते हैं कि तुम ही बताओ, क्या तुम सच में बाप कहलाने के लायक हो। फेंग सोचने लगती है कि ये बुढ़ा भी इसी का साथ दे रहा है और कहने लगती है कि चाहे जो भी हो ये ली फैमिली के मेंबर नहीं है। तो यून कहने लगती है कि आप भी अभी ली फैमिली के मेंबर नहीं हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं मिस्टर ली की फियांसी हूँ। तो यून कहती है कि फियांसी का मतलब शादी होना नहीं होता। फेंग कुछ कहने ही वाली थी, तभी ली उसे चुप करवाता है और कहता है कि तुम अभी घर जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, और फेंग को वहाँ से भेज देता है और मोमो से कहता है कि तुम भी जाओ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये यहीं पर रहेगी। तो ली कहता है कि ठीक है, ये भी यहीं पर है और आप भी। तो ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ, और मुस्कुराते हुए यून की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यून सोचने लगती है कि इससे तो मोमो और डैड को एक दूसरे के पास रहने का मौका मिल जाएगा। मोमो हुआन के पास बैठकर उसे चेक करती है, तो ली कहता है कि उसे फीवर नहीं आया है। तो मोमो उसे डांटने लगती है कि बच्चे को कभी भी इस तरह गहरी चोट लगती है तो उसे फीवर आता है, और फीवर होने से उसे निमोनिया भी हो सकता है, तुम्हें कुछ पता भी है। तो ली कहता है कि तुम डॉक्टर नहीं हो। यून ली की गोद में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मॉम पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मेरी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाई, क्योंकि उन्हें मेरी केयर करनी थी। तो ली को भी याद आता है कि आजकल डॉक्टर 7 ईयर में बनते हैं और हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता।
जिसके बाद यून ली की गोद में ही सो जाती है और मोमो हुआन का ख्याल रखते रखते वहीं पर सो जाती है। ली मोमो को देखता है और कहता है कि ये कितने अच्छे से हुआन का ख्याल रख रही है और यून को उठाकर बेड पर सुला देता है और अपने कोट से मोमो को भी कवर कर देता है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाती है और कहने लगती है कि तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक मैं हुआन को देख लेती हूँ। ली वहाँ से चले जाता है और बाहर जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि डीएनए टेस्ट को फिर से अच्छे से चेक करवाओ। इधर फैंग मोमो से कहती है कि तुमने ट्विंस को जन्म दिया है, जो सुनकर मोमो से कहने लगती है कि तुम्हें कितना पता है। तो फैंग कहती है कि सब कुछ, पर अब तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। अगर मैंने ली से शादी कर ली तो मैं तुम्हें याओ फैमिली की प्रॉपर्टी दे दूंगी। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जिन्होंने सभी बातें सुन ली थी और वो फैंग को कहने लगते हैं कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था और मोमो से माफ़ी मांगने लगते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा सफ़र किया। फैंग ग्रैंडपा को समझाने लगती कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ग्रैंडपा उसकी एक बात नहीं मानते और कहते हैं कि मैं ली को जाकर सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें ली फैमिली में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वहाँ से चले जाते हैं। फैंग ग्रैंडपा के पीछे जाती है और उनसे गिड़गिड़ाने लगती है कि मैं ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंडपा तो साफ साफ मना कर देते हैं। फैंग गुस्से में ग्रैंडपा को सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करती है। फैंग ग्रैंडपा और मोमो की वीडियो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ली वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि हमसे जो हो सकता है हमने कर दिया है, जो सुनकर ली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो मोमो से पूछने लगता है कि बताओ मुझे क्या हुआ था। तो फैंग उससे कहती है कि इसकी और ग्रैंडपा की बहस हो गई थी और इसने गुस्से में आकर ग्रैंडपा को धक्का दे दिया और उसे वीडियो दिखाती है, जिससे ली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वहाँ से जाते हुए फैंग को कहता है कि पुलिस बुलाओ। तो फैंग कहती है कि ये सब कुछ मैं संभाल लूँगी। फैंग कुछ गुंडों को हायर करके पुलिस बनने का नाटक करवाते हुए मोमो के सामने खड़ा कर देती हैं और मोमो से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तुमने उन्हें क्यों मारा। तो मोमो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। वो लोग मोमो की कोई भी बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है तो मोमो से कहती है कि तुम मुझे फेम कर रही हो ना, मैं जानती हूँ। तो फैंग कहती है कि अगर तुम जानती हो तो ठीक है और अपने गुंडों को मोमो को यूज़ करने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ली बहुत ज़्यादा उदास था। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ये सब फैंग ने किया है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे देखकर ली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि दोनों बच्चे भी गायब हैं। क्या फैंग ने उन्हें गायब करवाया होगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का भी पता चल गया है कि वो नकली है। लेकिन इसने ग्रैंडपा को क्यों हर्ट किया होगा? क्या ग्रैंडपा को सब कुछ पता चल गया था? ली सोचने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। और वो असिस्टेंट को फैंग के बारे में पता करने के लिए कहता है। जिसके बाद ली एक लोकेशन पर पहुंचता है और फाइट करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि मोमो पुलिस स्टेशन में है। ली पुलिस स्टेशन पहुँचता है जहाँ मोमो की बहुत बुरी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके गले लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मोमो से बड़बड़ाने लगती है कि मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और बताती है कि हमें नहीं पता था कि ये आपकी वुमेन है। ली उसे छोड़ने के लिए कहता है तो पुलिस उसकी हथकड़ी खोल देती है और वहाँ से चली जाती है। मोमो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तभी वो मोमो के गले में पेंडेंट देख लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम ही वह थी, मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था। तभी वहाँ पर मिस्टर याओ आ जाते हैं और अपनी बेटी को ऐसे देखकर दुखी होते हैं और ली का कॉलर पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतनी बुरी तरह से सफ़र कर रही है। ली उनसे माफ़ी मांगता है। मिस्टर याओ मोमो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। ली उनके पीछे जाने लगता है। तभी उसे कॉल आती है जिसमें एक आदमी से कहता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तुम मुझे 1 बिलियन दो तभी तुम उसे देख पाओगे। ली कहता है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितना मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, उसे कुछ मत करना। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और ली को बताता है कि सब कुछ हमारे अंडर है। तो ली कहता है कि जल्द से जल्द हुआन को ढूंढो। असिस्टेंट ली को बताता है कि वो ओल्ड हाउस में देखा गया है। तो ली कहता है कि ओल्ड हाउस में क्यों? तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ओल्ड हाउस में यून का घर है। तो वो कहता है कि जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आओ। इधर मोमो को होश आता है तो वो अपने डैड से यून के बारे में पूछती है। तो डैड कहते हैं कि वो यहीं की खेल रही होगी। तो मोमो कहती है कि उसे बहुत देर हो चुकी है। तो डैड कहते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। मोमो कहने लगती है कि मुझे पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, अगर ली को पता चल गया कि यून उसकी बेटी है तो वो उसे मुझसे दूर कर देगा, मुझे उसे किसी भी हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और वहाँ से चली जाती है। इधर असिस्टेंट हुआन को ली के पास ले आया था। ली उसे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो हुआन सोचने लगता है कि क्या मैं डैड को बता दूँ कि मेरे साथ यून भी थी और अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। तभी ली को दोबारा से उस आदमी की कॉल आती है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए। ली कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो वो आदमी यून की फ़ोटो भेजता है। तभी उसे याद आता है कि यून भी तो मेरी ही बच्ची है। हुआन से पूछने लगता है कि क्या किडनैपर का कॉल है। ली कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो। हुआन वहाँ से जाने लगता है तो ली उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो युआन कहता है कि मुझे यून को ढूंढना है। ली सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे आराम से इसे हैंडल करना होगा। और वो हुआन से कहने लगता है कि ठीक है, तुम मेरा कहना मानोगे तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा।
किडनैपर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए, और गोली चलने की आवाज़ आती है जिससे ली तो टेंशन में आ जाता है। ली उसे चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ली असिस्टेंट को कॉल करता है। उसे कहता है कि अपने सारे सोर्सेज लगा दो, मुझे जल्द से जल्द फैंग की लोकेशन ढूंढ कर दो। तो असिस्टेंट फैंग की लोकेशन ढूंढ कर ली को कॉल करता है। उसे बताता है कि लोकेशन मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर के पास मोमो पहुंच चुकी थी और वो उन लोगों से कहने लगती है कि यह मिस्टर ली की बेटी है। जितना फैंग तुम्हें दे रही है, मिस्टर ली तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा देगा। प्लीज़ हमें जाने दो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो और मिस्टर याओ बच्ची को ढूंढ रहे थे। तभी फैंग मोमो को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बच्ची चाहिए तो अकेले इस जगह पर पहुँचो और डैड को वापस भेज दो। मोमो ओके कह देती है। प्रेजेंट में किडनैपर मोमो से कहने लगते हैं कि हमने पहले ही मिस्टर ली से 1 बिलियन मांग लिए हैं। अगर उसने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तभी ली किडनैपर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब तुम दिखाओ मुझे कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। तो किडनैपर यून को वीडियो कॉल पर रखते हैं और उसे धमकाते हुए कहने लगते हैं कि हमसे चालाकी मत करना, वरना अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगे। ली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पर पहुंच गया हूँ। तो वो कहता है कि अकेले ऊपर आओ। ली ऊपर पहुंचता है और इधर मोमो अपने हाथों को खोल देती है। किडनैपर का पूरा ध्यान ली के ऊपर था। तभी पीछे से मोमो उसे पत्थर मार देती है। इतने में किडनैपर मोमो पर गोली चला देता है, लेकिन ली बीच में आ जाता है और मोमो को बचा लेता है, लेकिन चोट उसे लग जाती है। तभी असिस्टेंट आकर ली को बताता है कि हमने फैंग को पकड़ लिया है और अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और कहता है कि मैं तुरंत ही डॉक्टर को लेकर आता हूँ। वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है और लियोन से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम सबको इतना सफ़र करना पड़ा, और कहता है कि अब हम सब साथ आ ही गए, अब हम पूरी फैमिली साथ रहेंगे। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।